व्यूवर्स, आज हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी सिल्वर स्टील की कढ़ाई को किस तरह साफ़ करना है जिससे ये कढ़ाई हो जाए नई जैसी, क्योंकि ये हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, अंदर से भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुकी हुई है इस्तेमाल कर करके। तो अब हम इस कढ़ाई को हम साफ़ कैसे करेंगे जिससे ये नई जैसी हो जाए। तो उसके लिए अगर हम ये साबुन इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं ये साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो इस साबुन से हमें कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं आते। ये आप देख सकते हैं, इसको हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे और जितना चाहें मल के साफ़ करें, लेकिन ये निशान उतरने का नाम नहीं ले रहे। तो हमने अब करना ये है, इसको अच्छी तरह धो लेंगे और एक बार फिर इसको धोएंगे हम उस तरीके से जिस तरीके से मेरी बहू ने मुझे बताया है। हाँ जी, आप यकीन जाने, जब मेरी बहू हमारे घर में आई शादी के बाद, तो 4-5 माह के बाद जैसे ही उसने किचन संभाला, और माशाल्लाह डॉक्टर है, लेकिन जब वो करती है तो बहुत ही अच्छा करती है, दिल को खुश कर देती है। ख़ास तौर पे बर्तनों पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो उसने मुझे बताया, मेरी बहू ने बताया कि मामा, अगर आपने सिल्वर स्टील के बर्तन धोने हैं तो आपने काले साबुन से धोने हैं। काला साबुन मार्केट से इजीली मिल जाता है। ये देख सकते हैं, एक बाउल में मेरी बहू ने पिघला कर इसमें ऐड करके एक टिकिया सी बना दी है ताकि वो हिले जुले नहीं। इसी से धोकर इसी को साइड पे रख देते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगी कि मैंने ये एक जाली ली है स्टील की। ये आप देख सकते हैं, ये स्टील की जाली ली है और मैंने सिर्फ ये काला साबुन लेना है। यकीन जाने, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन ये हमारे बहुत ही पुराना है। पुराने से मतलब ये है कि जो हमारे बड़े करते थे उनके ज़माने से चलता आ रहा है, लेकिन मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था। तो ये तरीका मेरी बहू ने मुझे बताया तो मुझे बेहद पसंद आया। तो मैंने ये इसको लगा लिया है। अब मैंने इसको मलना है। मेरी बहू तो कह रही थी कि मैं मम्मा धोऊंगी, लेकिन मैंने कहा कि मैं आप व्यूवर्स को खुद ही धोकर बताऊंगी। तो आपने साबुन लेना है, अच्छी तरह जाली के साथ अच्छी तरह रगड़ के लगाना है, और उसके बाद आपने इस साइड पे लगाना है जहाँ जहाँ दाग है। अच्छी तरह आपने इसको अच्छी तरह मलना है चारों तरफ, और लगाने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है और उसके बाद इसको फिर रगड़ना है। व्यूअर, इसको अच्छी तरह मलना है और मल कर इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह मलना है। इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने रख दिया था। अब हम इसको मलना शुरू हो चुके हैं और ये इजीली साफ़ हो रही है। इसी तरह आप देख सकते हैं। तो इसको अब हम साफ़ कर लेंगे पानी के साथ। तो व्यूअर्स, इसको हमने अच्छी तरह धो लेना है। आप देख सकते हैं कैसे पानी में से मैल इसकी निकल रही है। पानी कितना काला हो चुका है और बर्तन हमारा कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो अप्रिशिएट करना चाहिए बहुओं को भी। अगर वो अच्छा काम करती हैं और अच्छा कुछ करके दिखाती हैं तो अप्रिशिएट बनता है। उनकी अम्मी करती थी इस तरह, तो वही तरीका उन्होंने घर में इस्तेमाल किया तो सबको बहुत पसंद आया। मैंने अपनी बहनों के साथ शेयर किया। ये आप देख सकते हैं कैसे हमारी जो देचकी है चमक रही है। मैंने एक हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है। आप देखें कितनी शानदार चमक रही है। आपको बताती चलूँ, कढ़ाई हमारी साफ़ हो चुकी है, लेकिन इसमें पानी आपको ड्रॉप्स नज़र आ रहे होंगे। इन ड्रॉप्स को भी फ़ौरन ही साफ़ करना चाहिए, वरना पानी का भी दाग पड़ जाता है। उसके लिए आप मलमल का कोई कपड़ा लें और अपनी देचकी को, कढ़ाई को अच्छी तरह साफ़ करें, जिससे आपकी कढ़ाई मज़ीद चमक जाएगी और खूबसूरत नज़र आएगी। ये देखें आप, ठीक है व्यूअर्स, कितनी चमक रही है, जैसे नई जैसी है कि अभी हमने बाज़ार से ली है। पहले इसकी कंडीशन और थी, आप देख सकते हैं
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुकी है। और ये सारा कमाल जाता है ये काले साबुन को और मेरी बहू को। ठीक है व्यूअर्स, ये मेरी बहू का तरीका है और बहू ने अपनी मम्मा से सीखा था, तो मैंने कहा कि ये मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ, तो क्योंकि अच्छी चीज़ सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आप अपने सिल्वर स्टील के बर्तन अगर इस तरह साफ़ करेंगे तो आपके बर्तन हो जाएंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इसके साथ साथ आपकी मम्मा, आपकी सास आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएगी कि वाह कितना अच्छा बर्तन साफ़ किया है और कितनी सुघड़ बहू है या कितनी सुघड़ बेटी है। तो आपने ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करनी है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हम जाने अनजाने में ये भूल जाते हैं। नानी दादियों के ज़माने से चली आई रेमेडी है व्यूअर्स। इस रेमेडी को आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। आपने काला साबुन लेना है, आपने किसी किस्म का कोई केमिकल, कोई तेल, कोई किसी किस्म की कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। आप मार्केट में जाएं, आप काला साबुन कहें तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करें तो फीडबैक में मुझे लाजमी शेयर करें कि आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी और के फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।